नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 20 एमपी अकोमोडेशन एक्ट देखने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बात की गई है कि कुछ मामलों में कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध। इसमें बताया गया है कि कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए इसमें विशेष उपबंध बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो भूस्वामी है वो भूस्वामी कौन है? कोई कंपनी है, कोई निगमित निकाय है, कोई स्थानीय प्राधिकारी है या कोई लोक संस्था है। मतलब जो भूस्वामी है वो ये चार हैं: कंपनी, निगमित निकाय, स्थानीय प्राधिकारी या लोक संस्था ही है। तो उन्होंने क्या किया था कि वह स्थान ऐसे भूस्वामी के कर्मचारियों के उपयोग के लिए या किसी लोक संस्था की दशा में उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो। धारा 12 में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय ऐसे भूस्वामी द्वारा उसके समक्ष इस संबंध में कोई बात फाइल किए जाने पर अभिधारी तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उसका अधिभोग रखता हो बेदखल करके उसे भूस्वामी को उसे ऐसे स्थान का खाली कब्जा दिला सकेगा, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो भूस्वामी है वो कौन होंगे? तो कंपनी होगी, निगमित निकाय होगा, स्थानीय प्राधिकारी या लोक संस्था होगी। ठीक है। इन्होंने ये जो अपनी कब्जा है, जो रेंट पे इन्होंने जो भी दिया था, स्थान दिया था, इन्होंने जब किराए पर जो स्थान दिया था तो वो स्थान की अब उन्हें ज़रूरत है। कर्मचारियों के नाते दिया था, मतलब उन्होंने इसलिए दिया था कि तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी हो एग्जाम्पल, तो तुम इस ज़मीन को यूज़ कर लो। ठीक है। जब वो यूज़ कर रहा था फिर वो कर्मचारी नहीं रहा है, या फिर उसी का इन्हीं संस्थाओं की अग्रसर के लिए किसी कार्य को अग्रसर के लिए किसी कार्य के लिए उस स्थान की आवश्यकता है, तो वह जो कंपनी, जो निगमित निकाय, कोई स्थानीय प्राधिकारी, लोक संस्था हैं, तो फिर वह कब्जे को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर से देखते हैं कि यदि ये चार प्रकार के भूस्वामी हैं और इन्होंने किसी कार्य के लिए जब तक नियोजन में रहता है व्यक्ति, तब तक उन्होंने किराए पर कब्जा दिया था किसी स्थान का, और यदि अब वह व्यक्ति किराए पर नहीं है, मतलब वह अब नियोजन में नहीं है, सेवा में नहीं है, और उस कार्य को, जिस कंपनी वगैरह है उसकी क्रियाकलाप के लिए, उसकी अपनी ज़रूरत के लिए उस स्थान की ज़रूरत है, तो धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी वह स्थान किसको दिलाया जाएगा? वह स्थान भूस्वामी को न्यायालय द्वारा दिलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए यह है कि न्यायालय को ये बातों का समाधान हो जाए जो नीचे बात बताई गई हैं, तो फिर न्यायालय कब्जा दिला देगा। पहली बात यह है कि वह अभिधारी जिसको कि ऐसा स्थान निवास स्थान के रूप में उस समय भाड़े पर दिया गया था जबकि वह उस भूमि स्वामी की सेवा या नियोजन में था। मतलब वह जो स्थान है वह इसलिए दिया गया था भूस्वामी द्वारा, इन भूस्वामियों द्वारा इसलिए वो कब्जा दिया गया था क्योंकि वह जो व्यक्ति है वो उस कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी, मतलब उसके नियोजन में था, सेवा में कोई कार्य कर रहा था, और अब वह नियोजन में नहीं है, मतलब अब वह नौकरी नहीं कर रहा है वहाँ पर, तो उसे हटाया जा सकता है। दूसरी बात है कि अभिधारी ने उन अभिव्यक्त विवक्षित निबंधनों के अधीन जिनके के अधीन उसे ऐसे स्थान का अधिभोग रखने के लिए प्राधिकृत किया गया था उल्लंघन में कार्य किया हो। मतलब क्या किया है कि अभिधारी है जो है, तो उसको इसलिए दिया था, वो जो स्थान दिया था वो अभिव्यक्त विवक्षित शर्तों के अधीन दिया गया था कि तुम ऐसा कार्य नहीं करोगे। उसमें ऐसा कुछ बताया कि तुम इसमें निर्माण कार्य नहीं कराओगे, उसने कुछ तोड़फोड़ करा दी, तो ये अभिव्यक्त शर्तें ये विवक्षित शर्तें रहती हैं कि तुम हमारे मकान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करोगे जिससे मकान में कमी आ जाती है। परंतु भूधारी क्या करता है, जो भू अभिधारी रहता है वो तोड़ फोड़ करा देता है, तो उसके मकान में जो मूल्य है उसमें गिरावट आ जाती है, तो ये विवक्षित शर्त हो जाती है। ये एग्जाम्पल है। और अभिव्यक्त उसने सीधे सीधे कहा है इस जमीन के तुम पेड़ नहीं काटोगे, फिर भी जो भू अभिधारी है वो उसके पेड़ काट लेता है। मतलब किसी भी ऐसी शर्त का भंग किया है जो उसको जिसके अधीन वह उसे संपत्ति दी गई थी, तो भी उस संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे स्थान का अप्राधिकृत उपभोग रखे हुए है, मतलब अप्राधिकृत रूप से उसका अधिभोग रखे हुए, मतलब उसे 2 कमरे दिए गए थे यूज़ करने के लिए और उसने क्या किया है, 4 कमरे यूज़ कर रहा है। तो ये भी अगला है कि लोक संस्था को अपने क्रियाकलाप अग्रसर करने के लिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है। मतलब ये जो ऊपर लोक संस्था बताई गई हैं, इनको उसको अपने कार्य के लिए, क्रियाकलाप के, मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, मतलब वास्तव में उसको आवश्यकता है, तो भी खाली कराया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि स्पष्टीकरण ये बताता है इस धारा के प्रयोजन के लिए लोक संस्था के अंतर्गत, मतलब लोक संस्था में शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालय, चिकित्सालय तथा पूर्व औषधालय आते हैं। मतलब
शिक्षण संबंधी संस्था है वो भी आती है, पुस्तकालय भी आता है और चिकित्सालय, अस्पताल वगैरह भी आते हैं और पूर्त औषधालय भी आते हैं। फिर से हम देखते हैं इसमें बताया गया है कि यदि ये जो भूस्वामी बताए गए हैं ये भूस्वामी हैं किसी भी स्थान के, इन्होंने अपनी भूमि को इन प्रयोजन के लिए दिया था कि वो नियोजन में है वह व्यक्ति, और वह कब्जा दे देता है कि तुम मेरा जो स्थान है इसको यूज़ करो किराए के तौर पर, परंतु अब वह व्यक्ति इन 4 कोई कंडीशन में से एक भी मतलब इनका उल्लंघन कर देता है। ये कंडीशन हो जाती हैं कि अब वह व्यक्ति क्या हो जाता है कि अब वो नियोजन में नहीं रहा। दूसरी है अभिव्यक्ति विवक्षित शर्त का उसने उल्लंघन कर दिया है। तीसरा बताता है स्थान का अपराधिकृत उपभोग कर रहा है, मतलब 2 कमरा दिए थे तो 4 को यूज़ कर रहा है। चौथा बताता है क्रियाकलाप अग्रसर करने के लिए, मतलब उस व्यक्ति को जिसने दिया था वो स्थान उसे वास्तविक में आवश्यकता है। तो इन चीज़ों यदि ये चीज़ें हो जाती हैं और ये भूस्वामी होते हैं और यदि ये चीज़ें हो जाती हैं तो न्यायालय धारा 12 के उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए उस भूस्वामी को कब्जा दिलाएगा जिसका कब्जा प्राप्त करने का जो कब्जा उसने दिया था भू अभिधारी को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।